अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अफ़गानिस्तान ने सी पैक और अबोर मंसूबों की हमायत की है और अफ़गानिस्तान तालिबान की क़यादत में सी पैक में शामिल होना चाहता है, लेकिन तालिबान इसमें क्या मदद फ़राहम कर सकते हैं, इससे मुतल्लिक आज बात करते हैं। अफ़गानिस्तान शुरू से ही आलमी ताकतों की नज़र में रहा है। 20 साल अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जंग मुसल्लत की रखी और इससे पहले 10 साल तक रूस अफ़गानिस्तान में लड़ता रहा। इस वक्त अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जो सही से इस्लामी हुकूमत अफ़गानिस्तान में ला सकता है। ईरान में भी हुकूमत इस्लामी कवानीन के तहत है, लेकिन ईरान इस वक्त प्रॉक्सी वॉर्स में उलझा हुआ है सऊदी अरब के साथ, जो भी एक इस्लामी मुल्क है। इसीलिए ईरान मुस्लिम उम्मा को कोई ऐसा जेस्चर नहीं देता कि इस्लामी दुनिया ईरान के पीछे रहे या इसकी बात माने। तुर्की भी इस वक्त एक सेकुलर स्टेट है और तुर्क सदर कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि तुर्की को एक सेकुलर स्टेट से हटाकर एक इस्लामी स्टेट डिक्लेयर किया जाए, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं कर सकते। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी सही वाली इस्लामी हुकूमत मौजूद नहीं। अरबों में भी बादशाहत है और वो कभी भी अब इस्लामी दुनिया के लिए खुलकर इक़दामात नहीं करते। जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान कतर तो अफ़गानिस्तान की मदद कर रहे हैं, वहाँ खुराक की कमी को पूरा किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क सऊदी अरब इस पर खामोश है और अभी तक कोई भी रद्द अमल जारी नहीं किया। इसीलिए अब सिर्फ अफ़गानिस्तान ही बचता है जिन्होंने 20 साल तक इस निज़ाम के लिए जद्दोजहद की है और अमेरिका के खिलाफ 20 साल जंग जीती है। इसीलिए अफ़गानिस्तान में अब हकीकी इस्लामी रियासत आ रही है जो कि इस्लाम के असूलों के तहत चलाई जाएगी। इस वक्त अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान को एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है जो एक तो अफ़गानिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न करे और अपनी आवाम का म्यार ज़िंदगी भी बेहतर करे। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको समुंदर नहीं लगता। ये भी एक वजह है कि अफ़गानिस्तान खासी तरक्की नहीं कर पाता। इसे अपनी तजारत के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत रहती है। अब कुछ रोज़ कबल अफ़गान तालिबान की जानिब से एक बयान जारी किया गया था जिसमें तालिबान ने सी पैक और अबोर की हमायत की थी। इसी बयान से भारत डरता था कि कहीं अफ़गानिस्तान भी सी पैक में शामिल ना हो जाए। अब तालिबान ने वाज़िया ऐलान कर दिया है कि अफ़गानिस्तान को सी पैक के लिए एक महफूज मुल्क बनाएंगे ताकि सी पैक के फ़ायदे अफ़गानिस्तान भी ले सके। सी पैक $100 अरब का मंसूबा है जिसके तहत पाकिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबे लगाए जा रहे हैं। सी पैक में सबसे अहम जो हिस्सा है वो है गवादर पोर्ट का, जिससे चीन ने दूसरे ममालिक से तजारत करनी है और अफ़गानिस्तान भी गवादर से ही तजारत करेगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सी पैक में अफ़गानिस्तान के शामिल होने से क्या फ़ायदा होगा। अफ़गानिस्तान तो चीन की तरह अमीर मुल्क भी नहीं जो इतनी भारी सरमायाकारी करे, लेकिन अफ़गानिस्तान के पास जो चीज़ है वो किसी के पास भी नहीं। अफ़गानिस्तान अमन कायम करके पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन ममालिक से मिला सकता है और सेंट्रल एशियन ममालिक गवादर से जुड़ सकते हैं, जिससे इस खित्ते में तजारत का एक नया दौर शुरू होगा। इस वक्त सी पैक में अगर अफ़गानिस्तान शामिल होता है तो पाकिस्तान और चीन अफ़गानिस्तान में एक सड़क तामीर करेंगे जो सेंट्रल एशियन ममालिक तक जाएगी। पाकिस्तान और चीन इससे अपना सामान सेंट्रल एशियन ममालिक तक फ़रोख्त कर सकेंगे और सेंट्रल एशियन ममालिक अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और गवादर के ज़रिए फिर दुनिया से तजारत कर सकेंगे। अब ये तो रहा पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन ममालिक के फ़ायदे। इसमें अफ़गानिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? अफ़गानिस्तान को इससे ये फ़ायदा है कि अफ़गानिस्तान भी एक तो सेंट्रल एशियन ममालिक से तजारत कर सकेगा, दूसरा गवादर को इस्तेमाल करके दुनिया से तजारत कर सकेगा, तीसरा ये कि जो ट्रक सेंट्रल एशियन ममालिक से पाकिस्तान आएंगे उससे ट्रांजिट फ़ी की मद में एक भारी रकम हासिल करेगा, जिससे अफ़गानिस्तान का भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। भारत ने इसीलिए अपने पंजे अफ़गानिस्तान में गाड़े रखे थे ताकि ये कॉरिडोर कभी ना बन सके और पाकिस्तान इस खित्ते में एक बड़ी ताकत ना बन पाए। लेकिन अब भारत के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं और तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल लिया है और आते ही उन्होंने सी पैक और अबोर की हमायत कर दी है, जिसकी भारत हमेशा से मुखालफत करता आया है। सी पैक को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ही भारत अफ़गानिस्तान में बैठा रहा है और अब जब तालिबान ने भारत को लात मारकर अफ़गानिस्तान से निकाला है तो भारत की चीखें आसमान पर पहुंची हुई हैं। भारत तालिबान के खिलाफ रोज़ एक नया प्रोपागेंडा ले आता है ताकि तालिबान की हुकूमत को ज़्यादा दिन तक टिकने ना दिया जाए।